हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पल और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की आपको तैयारी करा रहा है। 100% फ्री एजुकेशन, कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना हो, किसी भी तरह का आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फीस भी पे नहीं करनी है। बेस्ट क्वालिटी कंटेंट सिर्फ मैग्नेब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 6 स्टूडेंट्स आपके लिए चैप्टर नंबर 8 से एडिशन ऑफ नंबर्स विद डेसिमल। मतलब आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर 8 डेसिमल्स एनसीईआरटी बुक में, यहां पे इसके लास्ट के जो 2 पार्ट्स हैं, एक जगह है एडिशन और दूसरी जगह है सब्ट्रैक्शन। डेसिमल्स का एडिशन कैसे करते हैं और डेसिमल्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड जो सवाल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कहीं ना कहीं आपके स्कूल टेस्ट, स्कूल एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा मार्क्स में देखने को मिलती हैं। क्लियर है? तो इस थ्योरी में हम यही सीखने वाले हैं कि अगर मेरे पास कुछ डेसिमल नंबर्स आ गए तो उन डेसिमल नंबर्स का हम एडिशन कैसे करेंगे, क्लियर है, या उनका सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इससे पहले कंप्लीट थ्योरी लेक्चर्स अटेंड कर लिए होंगे, जहां पे मैंने 3 थ्योरी लेक्चर्स आपको दिए हैं रिगार्डिंग डेसिमल क्या होते हैं, कैसे डेसिमल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे डेसिमल्स को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम सीख रहे हैं कैसे ऐड करते हैं। तो आपको सिखाया गया था कि डेसिमल्स को सबसे पहले कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक स्क्वायर शीट के ऊपर। आप पहले उन लेक्चर्स को वॉच करिए और देन ही इस लेक्चर पे आइएगा, और इसके बाद ये लेक्चर खत्म होने के बाद आप एक्सरसाइज 8.5 को करना मत भूलिएगा। 8.5 में जितने क्वेश्चंस हैं वो सबके सब एडिशन रिलेटेड है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटे से एग्जाम्पल को हम पिक कर लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास कोई 2 डेसिमल नंबर्स हैं। एक डेसिमल नंबर है 0.35 और दूसरा डेसिमल नंबर जो है वो है 0.42, और मुझे बोला है कि इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। तो हमें एनसीईआरटी बुक में सबसे पहले तो सिखाया गया है कि आप एक स्क्वायर पेपर ले लीजिए, उस स्क्वायर पेपर में आप छोटे छोटे स्क्वायर्स बना लीजिए, जो कि 10 बाय 10 की शीट होगी। 10 बाय 10 का मतलब है कि एक बॉक्स 1 यूनिट के बराबर होगा। ऐसे आपको 10 रोज एंड 10 कॉलम्स डिजाइन करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दैट मीन्स अब आपके पास 100 छोटे छोटे पार्ट्स हैं, 100 छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं। क्लियर? तो एक स्क्वायर बॉक्स पे आपके पास 100 छोटे स्क्वायर हैं। आप सबसे पहले 0.35 को रिप्रेजेंट करिए। तो जब मैं 0.35 को 100 पार्ट्स पे रिप्रेजेंट करता हूं तो दैट मीन्स डेसिमल के बाद ये जो 3 है, ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है 10th प्लेस को। 10th प्लेस, दैट मीन्स मैं 10 रोज को सबसे पहले तो सर्कल कर लूंगा, और इसके बाद ये जो 5 है ये कंप्लीट 100th को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने सबसे पहली बात इस चीज को समझने की कोशिश करना कि हमने एक स्क्वायर बॉक्स के 100 छोटे टुकड़े क्यों किए हैं, 100 स्मॉल स्क्वायर्स यहाँ पे क्यों बनाए हैं। उसका रीजन ही यही है कि हमारे पास एक होल पार्ट के बाद जो डेसिमल प्लेस वैल्यूज दी थी वो 10th और 100th प्लेस दी थी। 100th के बाद 1000th नहीं था, 100th पे ही स्टॉप थे दोनों नंबर्स। तो मैंने क्या किया, मैंने 100 छोटे टुकड़े किए। मैंने 10th को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे एक 10 बॉक्स का यहाँ पे, तो टोटल 3 रोज, बेसिकली एक रो ये, एक रो ये और एक रो ये, कॉलम 3, टोटल 3 कॉलम्स को मैंने यहाँ पे डॉट कर दिया। तो ये 10th को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 100th रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और 5 ऐसे रिप्रेजेंट किया। ऐसे ही 0.42 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं दूसरे साइड से 10th प्लेस है 4, तो 10th प्लेस है 4 डेसिमल के बाद, तो डेसिमल के बाद दैट मीन्स 4 कॉलम्स में डॉट करूंगा, और फिर 100th प्लेस पे है 2, तो 100th प्लेस पे 2 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 ये मार्क किया।
अब ये कह रहा है कि अगर आपको इसको ऐड करना है तो आप काउंट करिए आपके पास कितने कॉलम्स हैं ऐसे जो कि डॉटेड हैं। तो अगर आप देखें तो 3 ये हैं और 4 यहां पर है। डन। तो 3 + 4 आप करिए सबसे पहले, और 3 + 4 करने पे ये आ जाएगा 7। दूसरी चीज ये आपको सिखा रहा है कि आप जो 100th प्लेस पे वैल्यूज लिखी हैं, जितना आपने शेडिंग की है उनको काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आपने यहां पर 0.3 को और 0.4 को जब ऐड किया तो आपका आंसर यहां पे 0.7 आया, पहली चीज। दूसरा ये कह रहा है आप 0.05 को ऐड करिए 0.02 से, तो आप देखेंगे यहां पर अगेन आपका आंसर जो है वो 0.07 आएगा। मतलब आपने 7 बॉक्सेस 100th प्लेस वाले काउंट किए और आपने 3 और +4 मतलब 7 बॉक्सेस ऐसे, 70 बॉक्सेस ऐसे हैं जो आपने 10th प्लेस वाले काउंट किए हैं। क्लियर? तो यहां पे ये एडिशन करने का तरीका आपको सिखा रहा है कि करना क्या होता है। करना ये होता है कि कॉलम मेथड में अगर आप ऐड करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे, आप उनके लिए बॉक्सेस हर बार डिजाइन नहीं कर सकते। तो इस स्लाइड पे ये आपको सिखा रहा था एक पेपर शीट के थ्रू, जो कि स्क्वायर पेपर शीट थी, उसके अंदर आपने 100 स्मॉल पार्ट्स किए थे, तो उसके थ्रू इसने आपको पहले इमेजिन करवाया कि कैसे ऐड किया जाता है। अब ये आपको कुल मिला के सिखाना चाहता है कॉलम मेथड, तो इसको हम कहते हैं कॉलम मेथड। कॉलम मेथड कहता है कि आपको जो भी नंबर्स ऐड करने के लिए मिले हैं उनको एक के नीचे एक प्लेस करेंगे, प्लेस वैल्यूज को एक के नीचे एक रखेंगे। डेसिमल के आगे का जो होल पार्ट है उसको उसके नीचे, और डेसिमल के बाद जो डेसिमल पार्ट है वहां पे 10th प्लेस के नीचे 10th प्लेस एंड 100th प्लेस के नीचे 100th प्लेस को रख के जब आप एक के नीचे एक रख के एडिशन करेंगे तो 5 + 2 होता है 7 और 3 + 4 होता है 7। तो आपका आंसर यहां पे आएगा 0.77। ये होता है कॉलम मेथड जो आपको यहां पर आना चाहिए। एक तो इस तरीके से यहां तो आप समझ लीजिए, या दूसरा मेथड होता है जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड कहता है कि जिनको भी आपको ऐड करना है उनको सिंगल लाइन में लिखिए, एक ही लाइन में लिखिए। जैसे कि आपको ऐड करने के लिए दिया था 0.35 को आप ऐड करिए 0.42 के साथ। इस केस में आप होल पार्ट के साथ होल पार्ट को ऐड करिए और डेसिमल पार्ट को डेसिमल पार्ट के साथ ऐड करिए। 0.35 को आप ऐड करिए 0.42 के साथ। तो डेसिमल पार्ट के साथ ऐड होगा, होल पार्ट के साथ ऐड होगा, और यहां पे आपको आंसर मिलेगा 0.77। ये तरीका जो है मैं आगे वाले क्वेश्चंस में भी आपको सिखाने वाला हूं। क्लियर है? तो 3 से 4 एग्जाम्पल भी मैंने लिए हैं। यहां पे बस इतनी छोटी सी थ्योरी लेक्चर है जो मुझे आपको समझाना था, यही चीज यहां पे लिखी हुई है। ये क्या कह रहा है कि टेक अ स्क्वायर एंड डिवाइड इट इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। एक स्क्वायर लीजिए, उसको 100 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर दीजिए। मार्क 0.35 इन दिस स्क्वायर बाय शेडिंग। ठीक है, आप 0.35 को यहां पे मार्किंग करिए, 3/10 एंड कलरिंग 5/100 अभी जो समझाया। देन मार्क 0.42 थ्रू शेडिंग। ठीक है, और लास्ट में आप काउंट करिए कि आपने कितने टोटल नंबर ऑफ 10th और कितने टोटल नंबर ऑफ 100th को आपने शेड किया, तो वो आपका आंसर है। क्लियर? तो आप देखेंगे यहां पे मैंने 30 + 40, तो 30 + 40 10th को मैंने यहां पर शेड किया था। तो आउट ऑफ 10th है ना, तो मतलब 70/10th को मैंने यहां पे किया था, और यहां पे 100th को कितना किया, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पे 7 आउट ऑफ 100 में मैंने शेड किए। मतलब 0.07 ये एक जवाब आएगा, और दूसरा जवाब मेरे पास आएगा कितना, तो यहां पे ये आएगा 0.7, और यहां से कुल मिला के मेरा जो आंसर आएगा वो आंसर मेरा आएगा कितना,
तो वो आंसर मेरा आएगा 0.7 प्लस 0.007 विल गिव यू 0.77। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोगों को देना था जवाब। आगे समझना, क्वेश्चंस कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। वो सिंपल कहेगा ऐड करिए 0.68 को 0.54 के साथ। तो आपको कॉलम मेथड से चीजों को करना है सॉल्व, जो कि आपकी एक्सरसाइज है, मैं कहूंगा 8.5। 8.5 में सारे क्वेश्चन जो एडिशन वाले हैं उनको आपको ऐसे ही करना है। तो यहां पे ये कह रहा है 0.68 को आप ऐड करिए 0.54 के साथ। आप एक चीज नोटिस करेंगे, मैंने क्या किया है, मैंने 100th प्लेस के नीचे 100th प्लेस को लिखा, 10th प्लेस के नीचे 10th प्लेस को लिखा, और होल पार्ट के नीचे होल पार्ट को लिखा। तो डेसिमल वैसे का वैसे ही यहां पे उतर जाएगा। और यहां पर आप देखेंगे 8 + 4, पीछे से आपको एडिशन करके आना है। 8 + 4 विल गिव यू 12, 12 का 2 कैरी 1, ये 1 ऐड होगा 6 के साथ तो ये हो जाएगा 7, 7 + 3 इज 10 + 2 इज 12, तो 12 का 2 और ये +1 ऊपर चला जाएगा। ये चीज मुझे आपको करके दिखानी है, जो आपको खुद भी परफॉर्म करना है। क्लियर है? तो यहां पे 1 + 0 + 0 विल गिव यू 1, दैट मीन्स addition of two decimal numbers will give you 1.22। ये आपका आंसर आएगा। एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका ये था कि हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड कहता है कि 0.68 को अगर आपको ऐड करना है 0.54 के साथ, तो इसको एक दूसरे के सामने लिख दो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में लिख दो। उसके बाद आप 0.60 को ऐड करिए 0.50 के साथ, और इसको ऐड करिए 0.08 प्लस 0.04 के साथ। तो ये तरीका थोड़ा सा बड़ा होता है, मैं आपसे कहूंगा आप इसको कॉलम मेथड से सॉल्व करिए। देखिए ये ऐड होने पे हो जाएगा 0 और 5 + 5 10, 11, 11 का 1 कैरी 1, तो 1.110 एडेड विथ, और ये वैल्यू देगा तुम्हें 0. कितना, तो 12, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.22। एक ये तरीका आपका आंसर देने का होता है। होल पार्ट वैसे ही आ गया, डेसिमल पार्ट से ऐड हुआ, तो ये आपका एक तरीका हो सकता है। क्लियर है? यहां पे मैं 3 क्वेश्चन और लाया हूं आपके लिए, जो कि वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड है, और यहां पे आपको बता दूं कि आपके एनसीईआरटी बुक के ही सॉल्व एग्जांपल्स हैं। ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स मैं कहूंगा, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन 3 मार्क्स 4 मार्क्स का आपको देखने को मिल सकता है। अगर कोई बड़े मार्क्स का क्वेश्चन आया तो वर्ड प्रॉब्लम आपको डेसिमल चैप्टर से मिल सकती है। ठीक है? तो एडिशन में किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं? एडिशन में क्लियरली आपको बोला जाएगा ऐड करो, सम करो, या वो आपसे टोटल वर्ड का यूज करेगा। टोटल ऑफ 2 थिंग्स। तो जब आपके पास 2 रुपए है, मेरे पास 4 रुपए, इन सब का सम टोटल कितना होगा, तो वर्ड टोटल यूज किया जाता है। ठीक है? समझना है यहाँ पे। लता ने 9 रुपए 50 पैसे खर्च किए एक पेन को खरीदने के लिए। एक पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो आपको दिया है, देखिएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन आपको दिया है। पेन कितने का लिया है लता ने, तो पेन लिया है उसने ₹9.50, एंड उसने एक पेंसिल भी खरीदी है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ पेंसिल कितना है? कॉस्ट प्राइस ऑफ पेंसिल अगर मैं देखूं तो पेंसिल की कॉस्ट प्राइस यहां पे हो जाएगी ₹2.50, जो कि दिया हुआ है। देखो वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं तो वर्ड प्रॉब्लम्स को वर्ड्स जैसे ही हमें सॉल्व करना है। ये कह रहा है हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड, उसने टोटल खर्चा कितना कर दिया, तो देयरफॉर लता स्पेंट टोटल अमाउंट कितना टोटल उसने खर्च कर दिया। तो ये दोनों पैसे हैं, दोनों अमाउंट दिए हैं, जो उसने चीजें, कोई आर्टिकल खरीदा है और पैसे दिए हैं, तो उसने खर्चा किया है, उसने पैसे दिए, टोटल कितना पैसा दिया, तो टोटल का मतलब है सम ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन एडेड विथ कॉस्ट प्राइस ऑफ पेंसिल, कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन एंड
एडेड विथ कॉस्ट प्राइस ऑफ पेंसिल, तो आपको पता चल जाएगा कि उसने दोनों को मिला के कितना खर्चा किया। तो ये स्टेटमेंट मैंने लिख दिया एक सिंपल टीचर को समझाने के लिए। यहां पे आप अब कॉलम मेथड के साथ ऐड करके दिखाएंगे। 9.50 ऐड होगा 2.50 के साथ, और जब ये दो चीजें ऐड होंगी तो यहां एडिशन का सिंबल जो लिख कर आइएगा। 0 से 0 ऐड हुआ, 5 से 5 ऐड हुआ, बचा 1, ये +1 9 के ऊपर आ गया, 9 + 1 होता है 10, 10 + 2 होता है 12। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लता ने जो टोटल खर्चा किया है वो 12 रुपए का खर्चा किया है, 12 रुपीज का खर्चा हुआ है लता से। तो देयरफॉर टोटल अमाउंट स्पेंट बाय लता इज रुपीज 12। 12 रुपए टोटल खर्च किए हैं लता ने। ये आपका आंसर एक बॉक्स में जो डाल के आइएगा। तो इस तरीके से आंसर, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम थी तो आंसर भी हमें वर्ड्स में देना है। क्लियर है ये चीज? तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी साथ साथ बताते जाइए। थ्योरी लेक्चर आप वॉच कर रहे हैं जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे ऐड करना है। क्लियर? तो यहां पे जब भी डेसिमल नंबर्स आते हैं तो उनका एडिशन करने वाली जो वेराइटीज हैं उनको मैं कवर अप कर रहा हूं। एक और छोटा एग्जांपल लेते हैं। सैमसन ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर 52 मीटर बाय बस, 2 किलोमीटर 265 मीटर बाय कार एंड द रेस्ट 1 किलोमीटर 30 मीटर ही वॉक्ड। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही ट्रेवल्ड इन ऑल? आप देखिएगा, सैमसन यहां पे एक स्टूडेंट है जो कि ट्रेवल कर रहा है बस से, ठीक है, कार से, और कुछ डिस्टेंस उसने वॉकिंग भी किया है। और ये तीनों डिस्टेंस आपको दिए हैं। आपसे लास्ट में पूछा है हाउ मच डिस्टेंस डिड ही ट्रेवल इन ऑल का मतलब है टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अगेन वर्ड टोटल, इसका मतलब समझ आता है कि हमें ये 3 वैल्यूज जो दी हैं इनको ऐड करना है। क्लियर? अब आपने एक्सरसाइज 8.4 सॉल्व की होगी, 8.3 सॉल्व की होगी। 8.4 में आपको कन्वर्जन करना सिखाया था, किलोमीटर को मीटर में, मीटर को किलोमीटर में। तो वही कन्वर्जन का कंसेप्ट हम यहां यूज करेंगे। पहले हम वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उन डेसिमल्स को ऐड करेंगे और अपना जवाब देंगे। क्लियर है? तो कमेंट बॉक्स में जो बताइए कि आपको मेरी बात समझ आ रही है, और आप लोगों ने एक्सरसाइज पूरी उम्मीद करता हूं सॉल्व करके ही आप यहां तक आए होंगे, तो ही आपको सवाल समझ आने वाला है। अगर आपने ये पैटर्न फॉलो नहीं किया तो पहले मैं कहूंगा आप पुराने लेक्चर्स को वॉच करिए, एक्सरसाइज को सॉल्व करिए, देन इस लेक्चर को वॉच करेंगे तो आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.5 इजी हो जाएगी। क्लियर है? देखिएगा, सैमसन ट्रेवल्ड बाय बस, सैमसन ने बस से कितना ट्रेवल किया? तो सैमसन कवर्ड द डिस्टेंस बाय बस, बस से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? तो सैमसन कवर्ड द डिस्टेंस बाय बस इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर एंड 52 मीटर्स। अगर मैं देखूं तो मुझे एक स्केल पता है। स्केल क्या पता है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, और हर एक मीटर जो है वो बराबर होता है 1/1000 किलोमीटर के। यहां पे मैंने क्या किया? मैंने ये 1000 1 के नीचे लिख दिया। तो यहां पे यूनिटरी मेथड का मैं यूज कर रहा हूं, और देखेंगे आप कि मैं 52 मीटर्स को कन्वर्ट करूंगा। 52 मीटर का मतलब होता है कि 52 मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा? तो 52 मल्टीप्लाई होगा 1/1000 के साथ। क्लियर है? और ये आपको वैल्यू देगा 52/1000, और 52/1000 का मतलब है 0.052। क्लियर है? तो आप देखिएगा 52 मीटर्स को मैंने 0.052 किलोमीटर्स में चेंज कर दिया। इस तरीके से हम लोग चीजें सॉल्व करते हुए चलेंगे। क्लियर है? तो सैमसन कवर्ड द डिस्टेंस बाय बस दैट इज 5 किलोमीटर 52 मीटर। इसका मतलब है उसने 5 किलोमीटर के आगे 52 मीटर और क्रॉस किया है।
थोड़ा सा और डिस्टेंस है 52 मीटर, तो ये दो वैल्यूज आपस में ऐड होंगी और ये हो जाएगा 5 प्लस 52 मीटर्स का मतलब है, देखिएगा 0.052 किलोमीटर, तो ये आ जाएगा 0.052 किलोमीटर, और ये पूरी चीज हमने किलोमीटर्स में चेंज कर दी, और यहां पे ये वैल्यू बन गई 5.052 किलोमीटर। देख रहे हो आप, जो आपको डिस्टेंस दिया था उसको आपने डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया। सिमिलरली मैंने एक चीज आपको कन्वर्ट करके दिखाई, सिमिलरली मैं इसके आगे लिखूंगा, सिमिलरली सैमसन covered the distance by train। उसने ट्रेन से नहीं, कार से कवर किया, और वो डिस्टेंस आपको कितना दिया है, तो 2 किलोमीटर एंड 265 मीटर। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 प्लस 0.265, तो ये आ जाएगा 2.265 किलोमीटर। क्लियर है। तो यहां पर अगर मैं ब्लू बॉक्स का यूज करूं तो एक वैल्यू ये आ गई और दूसरी वैल्यू ये आ गई। ये वाला डिस्टेंस कवर किया था बस से, और ये वाला डिस्टेंस कवर किया है कार से। डन है। इसके बाद आपको दिया है रेस्ट 1 किलोमीटर 30 मीटर ही वॉक्ड, बचा हुआ इतना डिस्टेंस उसने वॉक किया, तो यहां पे हम लिख देंगे सिमिलरली by walking the distance covered is equals to, कितना डिस्टेंस दिया है, रेस्ट 1 किलोमीटर जो बचा था, 1 किलोमीटर 30 मीटर का जो बचा हुआ डिस्टेंस था वो उसने वॉकिंग से कवर किया, दैट मीन्स 1.030 किलोमीटर ये वैल्यू आएगी, और इसको हम डाल देंगे एक ब्लू बॉक्स में। क्लियर है। तो यहां पर हमने तीन चीजों को डेसिमल में सबसे पहले कन्वर्ट कर लिया, बस, कार एंड वॉकिंग करके। अब हमसे पूछा है कि बताइए उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, इसके लिए हम ले लेते हैं एक ब्लैंक शीट और यहां पे आपको बताते हैं। देखिएगा, देयरफॉर यहां पे ये आ जाएगा, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर्ड is equals to distance covered by bus added with car and added with walking, जो वॉकिंग वाला डिस्टेंस है। ठीक है, इन डिस्टेंसेस को अगर मैं ऐड कर दूं तो आप देखेंगे यहां पे आपको क्या क्या डिस्टेंस दिए थे, तो बस से 5.052 था, तो 5.052 ये बस से था। फिर कार से कितना था, तो कार से था 2.265, तो 2.265, और फिर उसके बाद यहां पे वॉकिंग करके था 1.030। ये वाले तीन डिस्टेंसेस को अगर मैं ऐड कर देता हूं, देखिए कॉलम मेथड कहता है एक दूसरे के नीचे लिख दीजिए, तो मैंने एक दूसरे के नीचे सारी वैल्यूज को लिख दिया। अब मैं ऐड करके अपना जवाब दूंगा। क्लियर है। देखिएगा, 5 + 2 = 7, तो ये आ गया 5 + 2 = 7। फिर उसके बाद इन्होंने बोला 5 + 3 = 8, तो 5 + 3 6 + 3 9 कर दीजिए, 9 + 5 14 कर दीजिए, 14 का 4 कैरी 1, ये आएगा 3, ये आ गया डेसिमल। 5 + 2 = 7, 7 + 1 = 8, तो टोटल उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 8.347 किलोमीटर्स। तो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय सैमसन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय सैमसन, और सैमसन ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो सैमसन ने टोटल डिस्टेंस कवर किया है 8.347 किलोमीटर्स।
अब देखिएगा हमारा पूरा जो जवाब आया है वो 8.347 किलोमीटर्स में आया है, जबकि हमें दिया हुआ सवाल किलोमीटर एंड मीटर में था। यही था, किलोमीटर एंड मीटर में था। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहता है कि सवाल जिस तरीके से पूछा है आंसर भी उसी तरीके में देना है। दैट मीन्स हमारा एक्चुअली जो जवाब आएगा वो आएगा 8 किलोमीटर्स एंड 347 मीटर्स, ये हमारा जवाब होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। मैंने थोड़ा बड़ा सॉल्व करके आपको समझाया, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको एक एक स्टेप बहुत अच्छे से समझ आए। यहां पे मैंने एक एक स्टेप आपको बहुत अच्छे से समझाई है। क्लियर है? तो ये सैमसन वाला क्वेश्चन था जो कि आपके अगेन एनसीईआरटी बुक से था, जिसको मैंने कर लिया है यहां पे कवर अप। क्लियर? चलिए, तो एक और यहां पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है। ये कह रहा है राहुल बॉट 4 kg 90 ग्राम ऑफ एप्पल्स। राहुल एप्पल खरीद के लाया और एप्पल का वेट आपको दिया है। ग्रेप खरीद के लाया और ग्रेप का वेट आपको दिया है। वो मैंगोज खरीद के लाया और मैंगोज का वेट दिया है। तो आप बताइए टोटल वेट क्या होगा। और जैसे ही वर्ड टोटल समझ आएगा तो आपको क्या करना है, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। आपको करना है यहां पर एडिशन। क्लियर? अब देखो कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को। तो हमें स्केल पता है। सबसे पहले हम टीचर को स्केल लिख के दिखाएंगे कि 1 kg जो कि है ये बराबर होता है 1000 ग्राम्स के, और 1 ग्राम क्योंकि इक्वल होता है 1/1000 kg के। क्लियर? इस स्केल का अगर मैं यूज करता हूं, कौन से वाले स्केल का? सेकेंड वाले स्केल का, तो मैं कन्वर्ट कर सकता हूं किसको? 60 ग्राम 90 ग्राम। तो 90 ग्राम का मतलब है ये वैल्यू बराबर होगी 0.090 kg के। क्लियर? ऐसे ही 60 ग्राम इक्वल होगा किसके? तो 60 ग्राम इक्वल होगा 0.060 kg के। ऐसे ही मैंगोज में भी 300 ग्राम एक्स्ट्रा था। 300 ग्राम्स किसके बराबर होगा? तो 300 ग्राम इक्वल होगा 0.300 kg के। देखिए मैंने ग्राम वाली वैल्यूज को कन्वर्ट कर लिया केजी के अंदर, और इस चीज को मैं यूज करने वाला हूं जब मैं सवाल सॉल्व करूंगा। तो यहां पे सॉल्यूशन लिख के मैं कहूंगा वेट ऑफ एप्पल्स। वेट ऑफ एप्पल्स आपको कितना दिया था? तो वेट ऑफ एप्पल्स आपको दिया था 4 kg एंड 90 ग्राम। इसका मतलब ये आपको वैल्यू दी है 4.90 ग्राम का मतलब है 09 kg। देखिए मैंने पूरी वैल्यू को केजी में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है? ऐसे ही हमें नेक्स्ट वेट किसका दिया था? तो वेट ऑफ ग्रेप्स हमें दिया है। और वेट ऑफ ग्रेप्स कितना है? तो ये हमें दिया है 2 kg एंड 60 ग्राम। तो इसका मतलब डेसिमल में ये वैल्यू आ जाएगी 2.06 kg, ऐसे ही आएगी। नेक्स्ट हमें दिया है वेट ऑफ मैंगोज। और मैंगोज का वेट कितना है? तो मैंगोज का वेट आपको दिया है 5 kg एंड 300 ग्राम। इसका मतलब है 5.30 kg। क्लियर है? इन सब चीजों को आप ऐड करेंगे तो देयरफॉर टोटल वेट, और टोटल वेट कितना आएगा? तो टोटल वेट आएगा इन तीन चीजों का सम टोटल। देखिएगा कैसे करना है। 4.09 ऐड हो जाएगा 2.06 के साथ, 5.30 के साथ, और ये आपको टोटल वेट मिल जाएगा। क्लियर है? और ये ऐड होकर आएगी वैल्यू 9 + 6 = 15, 15 का 5 कैरी 1 4.6 + 5 = 11। तो टोटल वेट जो है फ्रूट्स का वो है 11 kg एंड 45 ग्राम। तो ये आ गया आपका टोटल वेट। तो टोटल वेट इज इक्वल्स टू 11.45 kg।
ये पूरी वैल्यू केजी में है। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि 11 केजी एंड 450 ग्राम्स आपका जवाब आएगा। क्लियर है? तो 450 ग्राम आपका जवाब आएगा। इस तरीके से आपको चीजें करनी थी सॉल्व, जो कि बहुत आसानी तरीके से आपने कर दी हैं यहां पे सॉल्व। ठीक है, तो डेसिमल में पहले कन्वर्ट करना है, स्केल का यूज आपको दिखाना है। मार्क्स कितने? तो ज्यादा मार्क्स में ये डेफिनेटली क्वेश्चन आपको एडिशन रिलेटेड आ सकता है। तो आपने फाइनली यहां पे एडिशन के क्वेश्चंस को किया है खत्म। एक्सरसाइज 8.5 खुद से सॉल्व करना मत भूलिए। ये वीडियो वॉच करने के बाद एक बार एनसीईआरटी बुक को पिक करिए, एक्सरसाइज 8.5 को खुद से सॉल्व करिए। जहां पे भी आपको दिक्कत आ रही है सॉल्यूशन वीडियो को वॉच करना ना भूलें। तो सॉल्यूशन वीडियो आपके लिए बहुत जल्द अपलोड हो रही है, एक्सरसाइज 8.5। क्लियर है? तो चलिए यहां पर फाइनली हम लोग मूव करते हैं और अब आपको मिलेंगे हम एक्सरसाइज 8.5 के अंदर। और इसके बाद एक सब्ट्रैक्शन वाला थ्योरी लेक्चर और है, उसको भी वॉच करिएगा। और उसको वॉच करने के बाद आप एक्सरसाइज 8.6 को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैग्नाब्रिंस अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक के साथ आपको कई एग्जाम्स की तैयारी भी कराता है, 100% फ्री एजुकेशन के साथ। आप मैग्नाब्रिंस को फॉलो कर सकते हैं इंस्टा, टेलीग्राम, फेसबुक के थ्रू। अगर आप विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं तो magnabrains.com ये हमारी वेबसाइट का नाम है। आप गूगल राजा के पास जाके टाइप करिए magnabrains.com। आप जैसे ही magnabrains.com टाइप करेंगे तो आप हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे और वेबसाइट पे सारी वीडियोस एक प्रॉपर अरेंज मैनर में विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप YouTube चैनल वॉच कर रहे हैं तो यहां पे जल्दी से लाइक जरूर दे दीजिए, क्योंकि टीचर का मोटिवेशन यहीं से आता है। कम्युनिकेशन यहां पे हमें पता चलता है कि यस आप हमारी बातें सुन रहे हैं। साथ में वीडियो को शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए और इसी के साथ में आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए। कई तरह के यहां पे आप लोगों के लिए नई सीरीज भी जल्दी से जल्दी अपलोड की जा रही हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, मतलब इसके बाद, इस थ्योरी लेक्चर के बाद आपको जिस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है वो है 8.5 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।